हाय प्रवीण, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। जितने भी यू कैन से लॉकडाउन में अच्छे हो सकते हैं। लॉकडाउन में है, सो वी आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू एंड एवरीबॉडी देयर इज डूइंग वेल एज वेल। यस, वी आर डूइंग गुड एज वेल प्रवीण। एंड यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन है तो कंपैरेटिवली सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है कंपेयर टू इफ यू सी द एशियन कंट्री जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। एंड पुलिस जो है वो डंडा लेके निकली हुई है सबको घरों के अंदर वापस भेजने के लिए। Parveen, first of all, thank you so much for joining us in this unapologetic Instagram live. And with that, Praveen, you have been a phenomenal actor. बहुत जबरदस्त आप एक्टिंग करते हैं। ये डायरेक्शन की तरफ कैसे आना हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, बिकॉज वी हैव सीन दैट यू एंड योर ब्यूटीफुल वाइफ हैव प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड अ मूवी एज वेल। तो उसकी तरफ कुछ स्क्रिप्ट जहन में थी जो कि डायरेक्टर्स आपको एग्जीक्यूट मतलब जब डायरेक्टर्स अप्रोच करते थे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, सो यू एक्चुअली डिसाइडेड कि मैं खुद अपनी एक मूवी बनाऊं। एक्चुअली जो पहला डायरेक्शन है वो ऐसा हुआ कि वो स्क्रिप्ट मैं खुद लिख रहा था। अच्छा। बिकॉज वो जो बैकग्राउंड था उस स्क्रिप्ट का, इट्स अराउंड द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। आई मीन दैट ठीक होल है। एरिया वेल, हम्म। you know, if you want to call it Jatland, you know, अच्छा। so I was actually, हालांकि मैंने उधर एज अ चाइल्ड ज्यादा वक्त नहीं बताया। मैं 3 साल का था जब हम लोग टोरंटो मूव हो गए थे, और फिर वापस हम आए जब मैं 13 साल का था। फिर बाकी उधर ऑफ कोर्स 8-9 साल दिल्ली में, और फिर वापस मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ, फिर वापस दिल्ली एंड देन मुंबई। सो आई बीन शिफ्टिंग अराउंड, बट रूट्स रूट्स होते हैं। तो उस एरिया को मैं काफी अच्छी तरह से जानता था, तो स्क्रिप्ट उसके इर्द गिर्द बना रहे थे, उसके बैकग्राउंड में। सो जब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा कि इस स्क्रिप्ट को भी मुझे ही डायरेक्ट करना चाहिए, जो मेरा पहला फिल्म था, सही धंधे गलत बंदे। हम्म। एंड ऑफ कोर्स उस बात को भी 8-9 साल हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू बी doing my second film very shortly. I can't say the name or the production house or anything, ओके। but we have signed with a studio. So this year, of course, there's been a pause right now, but once the lockdown opens, it'll be a little clearer as to when we can start. But we'll start looking at casting डेफिनेटली। and परवीन, विद दैट एक जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लोगों को फेस कर आती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ फिल्म इन इस कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो कैपिटल जमा करना, फंड्स उसके लिए जमा करना, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बट दैट वाज वेरी इजी फॉर यू। जो कि बिल्कुल एक ऑब्नॉक्शियस सी बात हुई थी, बट पीपल हैव अ फर्म बिलीफ ऑन यू। यू हैव अ सर्टेन इंसिडेंट एज वेल जहां पे आपने मेंशन किया था दैट दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। इनफैक्ट आपको शायद कास्टिंग या उसमें डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन ये आपके लिए बहुत इजी था। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? yeah, the first film, because we didn't make it as a huge budget, a big budget film. It was a medium budget film, but the vision was very big, so it was not that difficult to put. And मैंने हमेशा एक चीज, I've always approached life in a certain way that I never look at something कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक मैं है। हमेशा उसको देखता हूँ कि ये करना कैसे है। You know, Correct. there's a difference because once you say कि ये हो पाएगा या नहीं, फिर आप अपने चारों तरफ खुद ब खुद दीवार खड़ी कर रहे हैं। So I always look at it कि not कि will it happen, but how to make it happen, and then we work around that. So the first film happened like that, and the second film, like I said, we've already signed up with a big studio, and so of course we're just waiting for the एंड lockdown. प्रवीण, जो सेकंड स्क्रिप्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आर यू राइटिंग दैट योरसेल्फ या आपने कोई राइटर अपना जो आइडिया है वो, हाउ डज दैट वर्क? क्या आप अपना जो आइडिया है वो राइटर्स के साथ शेयर करते हैं एंड देन दे राइट फॉर यू, या आप डेफिनेटली स्टार्टिंग से एंड राइटिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं मूवीज की? How I usually like to work is जो beginning के couple of drafts हैं, I like to write them myself कि वो अंदर से ओके। वो बाहर निकल आते हैं, the राइट। basic idea, जो feel है उसका. And then of course I bring on outside writers. I've had 2 writers on this, script consultant also, and somebody who's been helping, on the shaping of the thing, and they've done an excellent job also. So एंड that's how I. कास्टिंग की अगर मैं बात करूं, सो जो कास्टिंग का प्रोसेस होता है, प्रवीण, टेल अस अबाउट दिस कास्टिंग प्रोसेस एज वेल। कितना इजी हो गया है फॉर यू व्हेन योर स्टोरी इज डन, या आप स्टोरी लिखने से पहले यू हैव सर्टेन रोल्स इन माइंड कि ये वाला रोल ये कर सकता है, या दिस कुड बी डन बाय एन अपकमिंग एक्टर, वो वाला रोल इसको हम दे सकते हैं? हाउ डज दैट वर्क? See, I'll tell you, I think one has to be a little open-minded in terms of that, because uh, uh,
see, there's always timing also. Ki which actors are free. When being an actor myself, you know, one is aware of those things. Ki how long are you prepared to wait for somebody? Sometimes the studio is not prepared to Right. wait. They want to get it made within a certain amount of time. So वो सब चीजों को you know दिमाग में लेके you have to be a little flexible. Of course, you know, you have you know, people you want to approach first, and but there are various reasons. Definitely. But at the end of the day, you have to remember one thing. एक जैसे जो sports coach भी होता है, he worries about the team that is in front of him. He doesn't worry about the people अगर injure हो गया नहीं आ सकते थे या जो भी है. You cannot worry about the people who couldn't make it on the team. You know, you put the Definitely. team together, the best team possible, and then you try to make that into the best possible team. And Praveen, you are a wonderful actor yourself. तो जब आप casting कर रहे होते हैं तो do you see कि theater actors की अगर somehow ये एक added feature होता है या आप जब combo ले रहे होते हैं कोई भी आप किसी burger joint पे जाते हैं तो आप एक combo order करते हैं. So do you think कि ये एक extra added feature होता है if he or she is doing theater as well या उसकी somehow learning theater से हुई भी हो for more natural and more appropriate expressions in terms of portraying a certain role? See, I believe कि you can never generalize. काफी सारे theater actors हैं who take very well to film. You know, a couple of them or some of them don't. You know, because theater is a different medium. There are some brilliant actors of ours who have come, you know, of course, from the theater. I've also done a lot of theater. I've done theater in New York also. You know, I had set up my own theater group also in Delhi for a couple of years before I moved back to Mumbai. So I have a lot of belief in the theater, but it's always upon the individual. You know, I never prejudge somebody कि ये theater से है तो अच्छा होगा या बुरा होगा या TV से है तो अच्छा होगा या बुरा होगा. I believe you always have to. Sorry, कोई बोल रहा है English नहीं आती है तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ. Sorry, हिंदी में बोलता हूँ मैं कि आप कभी भी पहले मैं नहीं सोचता कि ये थिएटर है से तो बहुत ही अच्छे होंगे या बहुत ही बुरे होंगे. वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है या उस रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है. परवीन, आर यू सोशल मीडिया फ्रीक? थोड़ा सा ये बताएं अपने व्यू. पहले आप जो थोड़ा सा एंटरटेनिंग इसको रखते हैं, आप सोशल मीडिया की तरफ है ज्यादा या यू टेक इट एज? मैं अपने आप को सोशल मीडिया फ्रीक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स एक लोगों से एक इन टच में रहने का एक अच्छा जरिया है. और आजकल मैं कहूंगा कि पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो गया हूँ. पहले तो हाँ बिल्कुल ही उतना वो नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा उसमें इम्प्रूव हो गया एक लोगों अच्छा से. परवीन, सोशल मीडिया पे आपको फोर्सफुली लाया गया है? किसी ने, किसी फ्रेंड ने, कलीग ने या फैमिली मेंबर ने बोला था कि सोशल मीडिया पे होना जरूरी है, या इट वाज योर ओन चॉइस कि यार मुझे इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होना है? इट्स रियली फनी. फेसबुक पे मैं आई वाज इन साउथ अफ्रीका आफ्टर शूटिंग अ फिल्म एंड आई वाज ऑन अ डाइविंग बोट. I was on a diving boat and the diver, there was this South African lady who was with me और उन्होंने पहले मुझे Facebook के बारे में बताया. So she told me there's this new and around what 2009-10 होगा 8? This was 2008. 8 बिल्कुल जब Facebook लॉन्च हुआ. बिल्कुल लॉन्च हुआ था 7-8 के उधर ही. तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया. उन्होंने बोला मैं आपको वो लिंक भेजती हूँ उसका and we'll stay in touch on that. So वो मेरा introduction to it you can say was that, but initially I was not very, like I said, कि इतने सारे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हो, वो आपको मैसेज कर रहे हैं या कनेक्शन कर रहे हैं. तो उसका जो शुरुआत में जो सोशल मीडिया का जो अंडरस्टैंडिंग था, यू नो, कि सो मेनी अननोन पीपल आर कनेक्टिंग विद यू, शुड यू और शुड यू नॉट, दैट अंडरस्टैंडिंग, वो जो अंडरस्टैंडिंग वो टाइम से आया है कि आपके फैंस के साथ भी कनेक्ट करने का एक मीडियम. And then fake profiles का एक scene, and then you know fan pages, then there are a lot of एक different scenario बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर. परवीन, how does negative comments affect you? उसमें कुछ affect करते हैं आपको अगर पढ़ रहे होते अपने लिए, या you are like a opinion? Not at all. देखिए क्या है, एक एक्टर होने का फायदा ये है कि जो खाल है वो बहुत मोटी हो जाती है. Okay. You know, you see आप चीजें असर देर में कर रही होती हैं. बिल्कुल नहीं. See, वो शुरुआत में इतना कुछ सुना होता है कि आप ऐसे हो, तो you know these things are transitory, and anyway social media especially I think आजकल हर जगह ट्विटर पे and ये वो social media,
पीपल को एक थोड़ी सी खुली छूट मिली हुई है कि कुछ भी बोलने का. अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये लगता है कि दे डोंट मीन इट ऑल्सो. हालांकि मुझे इतना कुछ किसी ने कुछ मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं आता कभी बोला होगा. दो तीन चीजें इधर उधर लोग क्या है कंप्यूटर के पीछे बैठे तो बोल देते हैं, लेकिन मैं उसको कभी दिल पे लेता नहीं हूँ. मैं क्या रिप्लाई नहीं करता, या तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ या उसको अटेंशन देता. You just get बिकॉज rid out मुझे of ये it, उस लगता है कि चक्कर में अगर नहीं आप पड़ते. दोबारा, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यू कैन से इसको अटेंशन देते हैं काफी, तो उसको अटेंशन देते हैं बहुत सारे लोग हाँ. कि वो अपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं. आप दीजिए, अगर अच्छी चीज नहीं लगती तो आप या तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए या उसको ब्लॉक कर दीजिए. यू नो व्हाई टू गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस. Definitely. And Praveen, any incident that you even remember कि जिसमें आप किसी fist fight में involved हुए, because we have seen the journalists these days sometimes they keep on pinning या कोई इस तरह की बात कर रहे होते हैं जिससे जो है ना एक there is a certain boiling point as well और वो cross हो जाता है. So do you remember any incidents of that sort where you were actually involved in a fist fight या बहुत ही फेस फाइट तो उनके साथ नहीं हुआ. फेस फाइट तो बचपन में होते थे, तो वो यहाँ पे कोई ऐसा फेस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से. क्या है कि सी जर्नलिस्ट और जॉब, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक आई सेड आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं या जनरली बात कर रहे हैं? मैं जर्नली एंड जर्नलिस्ट दोनों की बात कर रहा हूँ. समटाइम्स इवन व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट के भी अगर हम ले लेते हैं, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी इस तरह की चीज, व्हेन इट्स नॉट मेंट टू बी डिस्कस्ड या कोई ऐसा पॉइंट लाना बार बार जो कि उधर रेलेवेंट भी नहीं होता. वो कई बार क्या है, इवन जर्नलिस्ट आर पीपल, राइट? एंड ये लगा लो कि 99% ऑफ द टाइम देयर इज नो इशू. एवरीबडी सब अपना काम करने आए होते हैं और ये होते हैं. कई कई बार एक दो बार हुआ है जहाँ पे कोई यू कैन से, सॉरी मैं थोड़ा सा फोन को ऐसे रखता हूँ, कोई कह रहा है कि आवाज टूट रही है, कि किसी ने कुछ ऐसी लाइक आई सेड हो सकता है कभी कोई अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हो और वो उधर एक उस मूड में आया हो, तो उनको कभी जवाब देते हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्टली क्या है प्रॉब्लम नहीं होता है. एक बार ऐसा हुआ था when there was a leading lady next to me और किसी ने उनको कुछ बोला था, तो मैंने उस वक्त जरूर जर्नलिस्ट को बोला था कि दिस इज नॉट डन. सो बट अदरवाइज लाइक आई सेड वो उनका जर्नलिस्ट का प्रश्न पूछना उनका काम है. प्रवीण, और जवाब देना हमारा काम है. जनरली ऑल्सो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा लोग झगड़ा नहीं करते, पंगा नहीं लेते हैं. एक तो सॉरी मैं कह रहा था, एक तो उनको मालूम है थोड़ा सा जाट खून है तो गर्म है, तो वो वैसे ही पंगा नहीं लेते. हालांकि मैं इस टाइप का हूँ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा एक इमेज यहाँ पे ऐसा बना हुआ है. अच्छा प्रवीण, व्हाट यू लव कुकिंग बेसिकली, खाने में सबसे बेहतरीन क्या बना के देते हैं? व्हाट एक्चुअली प्रीति, आप अगर प्रीति के लिए कुछ कुक करते हैं तो उनको क्या पसंद है आपके बनाई हुई चीज? मेरे ख्याल से मैंने कुछ 10-12 साल बाद एक दो दिन पहले कुकिंग किया होगा, और मैं एक थोड़ी सी अलग किस्म की फ्रेंच टोस्ट बनाता हूँ. वैसे तो फ्रेंच टोस्ट मीठा होता है, बट मैं एक अलग से फ्रेंच टोस्ट बनाता हूँ जो नमकीन टाइप का है, जिसमें मैं दूध और अंडा और प्याज मिक्स करके एक बनाता हूँ. एक बहुत ही सिंपल डिश है, अपकमिंग प्रोजेक्ट लेकिन मैं कोविड-19 के इतना बाद भी आपका, बढ़िया मैंने कुक बहुत नहीं टाइम हूँ, लिया, तो बट इसलिए मैं थैंक एक यू सो सिंपल मच डिश फॉर बनाता ज्वाइनिंग. हूँ. लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्रवीण, एक चीज प्रीति ने जरूर वो जानना जरूर चाहूंगा, बहुत पसंद अपकमिंग किया, प्रोजेक्ट जिसके लेकिन ऊपर मैं ये काम बोलना कर रहे हो, चाहूंगा कि मेरे एंड बच्चों ने नहीं डेफिनेटली खाया. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आफ्टर कोविड-19 एंड्स. वाओ. I have one more web series coming now called Made for Each Other.
Wow, And thank you so much, Praveen, for joining us. It was lovely जैसे having मैंने you. आपको Thank बताया you इस so much once again. साल एक्चुअली मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जो मेरा अगला डायरेक्टोरियल फिल्म है उसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, तो काफी टाइम उसमें जाएगा।